हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का किस स्टडी पॉइंट में फिर एक बार। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति, जो कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आती है। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे क्रांति से पूर्व कंपनी की स्थिति की, फिर अपन बात करेंगे क्रांति के कारण और घटनाएं, और फिर अपन बात करेंगे क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए। क्रांति से पूर्व कंपनी की स्थिति की बात करें तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मिस्टन, कंपनी के सर्वोच्च सेनापति एनिसन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मिस्टर कॉलविन थे। राजस्थान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, जिसका मुख्यालय आगरा था। एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी का पद 1832 में सृजित किया गया था। एजीजी का पूर्ण नाम रेजिडेंट था। डेविड ऑक्टरलोनी थे। प्रथम एजीजी मिस्टर अब्राहम लोकेट थे। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया 1832 में। एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में 1845 में स्थापित किया गया। एजीजी को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पूर्व में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। काली डायरी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक थी। अब अपन आगे बात करेंगे राजपूताना एजेंसी की स्थापना इसकी 1832 में होती है। इसके संस्थापक विलियम बेंटिक थे। इसका मुख्यालय अजमेर में। राजपूताना एजेंसी के 4 उपभाग बनाए गए थे, जिसमें पश्चिमी राजपूताना एजेंसी जोधपुर में, दक्षिणी राजपूताना एजेंसी उदयपुर में, पूर्वी राजपूताना एजेंसी कोटा में और जयपुर राजपूताना एजेंसी जयपुर में स्थापित की गई। ये चारों क्षेत्र थे एजेंसी के। अब अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी राजस्थान में। तो इसकी एक ट्रिक है, ए नन्ही ब्याह देखें। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें नसीराबाद की। इसकी स्थापना 25 जून 1818 को होती है। इसके संस्थापक थे डेविड ऑक्टरलोनी। राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है ये। एरिनपुरा की बात करें, ये है जोधपुर में। नीमच मध्य प्रदेश में और प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में और भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में। ब्यावर अजमेर में। टोंक सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। खैरवाड़ा उदयपुर में। ब्यावर और खैरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। सैनिक छावनियों में कुल 5000 सैनिक थे, सभी भारतीय थे, केवल 30 अफसर अंग्रेज थे। अजमेर मेरवाड़ा में नागरिक प्रशासन, जिसके प्रमुख कर्नल डिक्सन थे। अब आगे अपन बात करेंगे रियासतों और उनके पॉलिटिकल एजेंट की। मेवाड़ में मेजर सावर्स थे। मारवाड़ में मैकमोसन थे। कोटा में मेजर बर्टन थे। भरतपुर में मॉरिसन थे। धौलपुर में निक्सन थे। जयपुर में ईडन थे और सिरोही में जेडी होल थे। अब आगे अपन बात करेंगे कौन कौन सी सैनिक छावनी में कौन कौन सी बटालियन तैनात थी। तो ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन थी, जिसका मुख्यालय ब्यावर में, और इसकी स्थापना 1822 में हुई थी। नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजन, इसका मुख्यालय एरिनपुरा में और ये स्थापित किया गया 1835 में। खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, इसका मुख्यालय खैरवाड़ा में और इसकी स्थापना की गई थी 1841 में। देवली की बात करें, ये कोटा कैंटीजन में, और शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू में 1834 में स्थापित की गई। अब अपन बात करेंगे क्रांति के कारणों की। सबसे पहले तो है सहायक संधि। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता वेलेस्ली थे। यह सहायक संधि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने की थी। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने की। अलवर ने 14 नवंबर 1803 को महाराजा बख्तावर सिंह ने की। इस संधि को अनाक्रमण एवं रक्षात्मक संधि कहते हैं। सहायक संधि से अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। दूसरा कारण था आश्रित पार्थक्य की संधि। इसके जनक लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे। संधि करने का दायित्व चार्ल्स मेटकॉफ पर दिया गया था। सर्वप्रथम करौली ने की थी 15 नवंबर 1817 को। टोंक ने 17 नवंबर 1817 को। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को पूरक संधि की थी 28 फरवरी को। सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को सबसे लास्ट में की थी।
अब अपन बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रियासतों में हस्तक्षेप किया गया था। अलवर में विनय सिंह की जगह पे बलवंत सिंह को और विनय सिंह को दोनों को संयुक्त राजा बना दिया था। भरतपुर में दुर्जन साल को हटाकर बलवंत सिंह को राजा बना दिया। डूंगरपुर में जसवंत सिंह को हटाकर दलपत सिंह को राजा बना दिया था। झालावाड़ 1838 में मदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित कर दिया रियासत। अगली है असंतोष की भावना। राजाओं के मामले में दखल, ठाकुरों की उपेक्षा, जनता पर अत्याचार से ईआईसी के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अब अपन बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामाजिक प्रथाओं पर रोक लगाती थी, जिससे यहाँ की जनता नाराज हो गई थी। 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर सर्वप्रथम बूंदी ने रोक लगा दी। 1832 में दास प्रथा पर कोटा ने रोक लगा दी। 1833 में कन्यावध पर कोटा में रोक लगाई गई। 1841 में त्याग प्रथा पर मारवाड़ में रोक लगाई गई। 1844 में समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक लगाई गई। 1853 में डाकण प्रथा पर मेवाड़ ने रोक लगा दी। अगला है आर्थिक शोषण। लगानों की दरें उच्च कर दी थी। सामाजिक भेदभाव की बात करें तो वो एक काले और गोरे का भेदभाव था। गोद निषेध नीति 1856 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान में इस नीति के तहत ब्यावर प्रदेश हड़पा गया था। अगला है धार्मिक निर्योग्यता एक्ट 1856। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर सरकारी स्कीम में छूट का प्रावधान किया गया था। डाकघर एक्ट 1856। सैनिकों के निजी पत्र पढ़े जाने लगे थे। अब अपन बात करेंगे तात्कालिक कारण की। ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और चपाती थे। क्रांति का वाहक साधु व संत थे। क्रांति की उक्ति थी, जो रक्षक वही भक्षक। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। कल अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति की घटनाओं की। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।